गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को इस पवित्र कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में इस पवित्र कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली इल्ली और घुन, लपसी और तपसी, तुलसी माता और राई दामोदर की कहानी सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से इन कहानियों को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, सबसे पहले आइए इल्ली और घुन की कहानी सुनते हैं। एक बार एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। तो घुन कहने लगा, तू ही स्नान कर, मैं तो नहीं करूँगा। और बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर दी। लेकिन घुन ने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया और दोनों मर गए। और बाद में इल्ली का कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण एक राजा के घर उसकी पुत्री के रूप में जन्म हुआ और घुन उसी राजा के घर में एक गधा बन गया। और जब राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि मुझे यह गधा भी चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत लेकर जाओ, चाहे धन और दौलत ले जाओ। पर लड़की नहीं मानी, कहने लगी, मुझे तो यही चाहिए। और अब गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा और महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। और जब लड़की नीचे उतरती तो वह गधा कहता, मुझे पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। और उन दोनों को इस प्रकार बातें करते राजा ने एक दिन सुन लिया। तब राजा ने कहा कि मुझे सारी बात बताओ। तब रानी यानी कि जो राजा की लड़की थी वह अपने पति राजा से सारी बातें कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह जो गधा है वह घुन था। तब इससे मैंने कहा था कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर इसने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया, जबकि मैं तो कार्तिक स्नान करती रही और कार्तिक स्नान के पुण्य से इस जन्म में राजा के घर में पैदा हुई और आपके घर में अब देखिए मैं राजपाट कर रही हूँ। और राजा ने जब बात सुनी तो राजा कहने लगा, अगर कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तब तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। तब राजा और रानी ने फिर अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक का स्नान कर नहाया हुआ पानी इस गधे पर डालेंगे, जिससे इसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अतः हे कार्तिक महाराज, हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, जैसा सुख आपने इल्ली को दिया वैसा ही सुख सबको देना। जैसे मोक्ष की प्राप्ति उस गधे को जो अपने पूर्व जन्म में एक घुन था उसे हुई, वैसे ही मोक्ष सभी को देना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे और दोनों को लड़ता देखकर तब उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो।
तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। और जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। और कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ और विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया और भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए और वे भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। और भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। और ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई और यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। और उस भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। और वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। और लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है, तब वह भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। और तब यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं और जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। तब सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है और लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। और भाभी कभी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ।
तब उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही, लेकिन भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। और वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। और यह सोच सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? और यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तब उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस थैले में रख लिया। और भाई ने यह सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। और दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननंद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और अब उनके घर में कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं राई दामोदर जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहते थे। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी और भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने की सोची, इसीलिए वह डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। तब राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वह ले जा। तब बाजरी को भगवान श्री कृष्ण ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंखों में गई और राई जोर जोर से रोने लगी। तब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वैद्य का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। तब राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। और भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। और राई की माँ तैयार हो गई और दोनों की सगाई कर दी और कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। तब माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घर दे। सोनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया के यहाँ भी गई तो उसको यही जवाब मिला। तब राई की माँ सोचने लगी, अब क्या करूं, और यह सोचते हुए अपने घर को आ गई। और वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई थी। उसको आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी और भगवान श्री कृष्ण बारात लाए। तब माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और भगवान श्री कृष्ण राई को लेके द्वारिका गए तो राई के महल में ही रहने लगे और दूसरी रानियां इससे चिढ़ने लगी। फिर सावन का महीना आया। सावन में राई पिहर गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, राई को तीज भेजूं। 7 जरी के भेस और 5 सोने के पचेटे रखे। 2 हंसों को बुलाया और उन्हें बोले, सीधे राई के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। और जब राधा रुक्मणी को यह पता चला तो उन्होंने उन हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो
और तब हंस आ गए और मोती चुगने लगे और राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी और हंस सामान लेके राई के पास गए और राई खुशी से नाचने लगी। लेकिन जैसे ही पोटली खोली 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए और राई दुखी हुई। तब सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से कुछ नहीं बोली और भगवान पास आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात तो नहीं, लेकिन राई कुछ भी नहीं बोले और भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बिल्लो गाना की दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। तब राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। तब राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। तब राई ने सारी बात कही और सुनते ही भगवान को अचंबा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? तब हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रुक्मणी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? और वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मणी को और 11 सत्यभामा को दूंगा। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सबको मान दिया। अतः हे भगवन, जैसा आपने राधा रुक्मणी और राई को मान दिया वैसा ही सबको देना। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राई दामोदर जी की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कहानियाँ पसंद आई होंगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण भगवान की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।